दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जो अहम मुकाबला खेला गया और उस मुकाबले में संजू सैमसन भारत के लिए सबसे बड़े मैच विनर बने। और अगर मैं आपको ये कह दूं कि इंग्लैंड के खिलाफ जो भारत को सेमीफाइनल मुकाबला 5 तारीख को खेलना है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, अगर संजू सैमसन उस मुकाबले में ना खेलते हुए दिखाई दें तो आपको कैसा लगेगा? या मैं ये कह दूं कि उनके ऊपर आईसीसी यानी जय शाह साहब बैन लगा सकते हैं, यानी निलंबन की कार्रवाई कर सकते हैं, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी इनसाइड स्टोरी और ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसके बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि संजू सैमसन के ऊपर बैन लग सकता है इस बड़े मुकाबले से पहले, और वो एक ही शर्त पर बच सकते हैं, यानी दो शर्तें हैं जिस पर वो बच सकते हैं। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिर वो दो शर्तें कौन सी हैं जिसकी वजह से वो बच सकते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ वाला आपने मुकाबला देखा होगा और फेयर टू से ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि हम वो मुकाबला हार गए थे। संजू सैमसन ने हमें उस मुकाबले में मैच में वापस भी लाया और उसके बाद अकेले अपनी दम पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैच जिताया भी। मतलब जो काम सूर्य कुमार यादव को करना चाहिए था वो काम किया संजू सैमसन ने। पूरा मैच जिताया भाई, पूरा मैच ओपन आए और मैच फिनिश करके गए हैं चौका लगाकर। अब आप देखिए, ये होते हैं मैच विनर। मैं ये ठीक है, मैं ये बात से अभी भी अग्री करता हूं कि संजू सैमसन उतने कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब जरूरत थी टीम को, जब डिमांड थी, संजू सैमसन ने दोस्तों आखिरकार ना दिखा दिया कि भाई मैच ना जिताते इस तरीके से हैं। आप ये मानकर चलो भाई, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको एक बड़ा प्लेयर मानती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि उस मुकाबले में ऐसा क्या हुआ कि भाई संजू सैमसन के ऊपर हम बैन लगाने की बात कर रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि भाई उनके ऊपर जय शाह बड़े निलंबन की कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब उस मुकाबले में संजू सैमसन ने एक शानदार चौका लगाया और चौका लगाने के बाद संजू सैमसन ने ना जो सेलिब्रेशन किया वो उनके लिए गले की फांस बन चुका है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नियम के साथ बात करूंगा, मैं कोई ऐसा चीज नहीं बताऊंगा। जब उन्होंने हेलमेट अपना निकाला और हेलमेट को फेंक दिया ना सेलिब्रेशन में, वहां पर संजू सैमसन दोस्तों फंस गए। उस वक्त तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वही है ना कि जब सब कुछ हो जाता है मैच, उसके बाद सारी खबरें निकलकर सामने आती हैं कि इस मुकाबले में क्या हुआ है और इस मुकाबले में अब क्या हो सकता है। ये सारी चीजें तभी निकलकर सामने आती हैं। अब वही है कि अभी तक ये खबर सामने नहीं आई थी, तो क्या गौतम गंभीर ने तो शिकायत नहीं कर दी? मुझे नहीं पता भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो संजू सैमसन को बाहर निकाल के अपने चहेते वॉशिंगटन सुंदर को टीम में चाहते हो, इसी वजह से उन्होंने मैच के बाद शिकायत कर दी हो। जो चीज नहीं हो रही थी, कार्रवाई नहीं हो रही थी, उस पर उन्होंने कार्रवाई करवा दी हो, या आईसीसी के संज्ञान में ये बात ला दी हो। देखो, हो कुछ भी सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि उस मुकाबले में जब उन्होंने चौका लगाया, उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेशन में हेलमेट फेंक दिया। और दोस्तों, जो नियम होता है वो मैं आपको बता देता हूं, क्लैरिटी रहेगी ताकि आपको पता चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हेलमेट फेंककर जश्न मनाना भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि आईसीसी संजू सैमसन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है खिलाड़ियों के व्यवहार को लेकर बहुत ज्यादा सख्त रहता है दोस्तों। उसके बाद इसमें साफ लिखा है कि नियमों के तहत मैदान पर हेलमेट या बल्ला फेंकना अनुचित आचरण की श्रेणी में आता है। इसके तहत खिलाड़ी पर मैच फीस का जुर्माना, डीमेरिट पॉइंट और निलंबन तक की कार्रवाई हो सकती है। तो सवाल यह है कि इसमें संजू सैमसन के ऊपर जुर्माना कौन सा लगेगा? क्या पैसों का जुर्माना लगेगा? क्या संजू सैमसन के ऊपर डीमेरिट पॉइंट का जुर्माना लगेगा, यानी डीमेरिट पॉइंट दिए जाएंगे? और डीमेरिट पॉइंट में भी दो चीजें होती हैं। डीमेरिट पॉइंट कितने दिए जा रहे हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर ज्यादा दिए जाएंगे तो संजू सैमसन फाइनल मुकाबले से भी बैन किए जा सकते हैं। अगर भारत सपोज कीजिए पहले मुकाबले में जीत जाता है, इंग्लैंड को हरा देता है वानखेड़े वाले मुकाबले में और फाइनल पहुंच जाता है, जो कि 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है, तो क्या होगा? तो क्या संजू सैमसन फाइनल मुकाबले से बाहर होंगे? क्या उन्हें बैन कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इसमें फिलहाल
बैन वाली जो स्थिति बनेगी वो फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए मैं क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आप हवा में बात बहुत घुमाते हो। देखो यार, यूट्यूब का एल्गोरिदम भी इसी तरीके का होता है। थोड़ा बहुत तो यार पंचिंग लाइन चलती है, पर मेरी खबर बिल्कुल सच रहती है। जो मैं अंदर बताता हूँ वो सुना करो और पूरा वीडियो देखा करो, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरा वीडियो देखते नहीं है और उसके बाद कमेंट कर देते हैं भाई, और बोलते हैं कि आपने बताया नहीं, आपने ये कर दिया, वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं। मेरा कहना है पूरा वीडियो देखो। अब दूसरा डीमेरिट पॉइंट की मैंने बात की। देखो, सब कुछ डिपेंड करेगा कि उनको डीमेरिट पॉइंट कितने दिए जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि इसमें उन्होंने कुछ ऐसा जेस्चर कर दिया हो, जैसे हारिस रऊफ का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एशिया कप में हारिस रऊफ ने कुछ इस तरीके का वो प्लेन गिराने का कुछ गिराने का साइन किया था, तो उनके ऊपर डीमेरिट पॉइंट का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन इतने नहीं लगाए थे कि उन्हें बैन कर दिया जाए। वो फाइनल खेले थे। तो भाई जितने भी संजू सैमसन के टीम इंडिया के फैंस हैं वो घबराए नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। डीमेरिट पॉइंट अगर थोड़े मिलते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा। संजू सैमसन आपको सेमीफाइनल मुकाबले में अवेलेबल होते नजर आ सकते हैं दोस्तों। मुश्किल है, लेकिन अब वही है ना कि देखो, हो सकता है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हो सकता है जय शाह फेवर दे दें। देखो, जय शाह ऐसा नहीं है। इंडियन प्लेयर के ऊपर भी एशिया कप में कार्रवाई हुई थी। अर्शदीप सिंह के ऊपर हुई थी ना कार्रवाई, जय शाह साहब भी थे ना। तो ये कह देना कि इंडिया का सपोर्ट करता है आईसीसी, ये बिल्कुल गलत है भाई। अगर वहां पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी तो वो संजू सैमसन के ऊपर भी होगी दोस्तों। ये मत सोचिएगा आप कि संजू सैमसन के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अगर कार्रवाई की बात नहीं आती तो ये खबर बाहर नहीं निकलती, ये अंदर ही अंदर खत्म हो जाती भाई। ये कहीं ना कहीं ये बात निकली है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बैन की उम्मीद कम है, मैंने पहले भी बता दी है। हाँ, वही है कि ये बात बाहर कैसे आ रही है, क्योंकि होना होता तो उसी दिन बात हो जाती। अभी तक एक दिन से ज्यादा हो चुका है, ये दूसरा दिन चल रहा है भाई संजू सैमसन को लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनके ऊपर बैन की कार्रवाई होगी, छोटी मोटी कार्रवाई होगी, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी होता हुआ फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और भारत को जरूरत है दोस्तों, भारतीय टीम को संजू सैमसन से अच्छे परफॉर्मेंस की एक बार फिर से उम्मीद रहेगी, क्योंकि अभिषेक का बल्ला चल रहा है फ्लॉप। ईशान किशन बड़े मैच में कैसा खेलेंगे मुझे नहीं पता। संजू लेकर जा रहे हैं एक तगड़ा कॉन्फिडेंस, और जब कॉन्फिडेंस आपके पास होता है ना, तो आप भाई कोई भी मैच जिता सकते हो। तो दोस्तों, वही बता रहा हूं कि संजू सैमसन के ऊपर कहीं ना कहीं बैन लगता हुआ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं। हाँ, जुर्माने की उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो वो थोड़ा बहुत लगेगा, तो आप लोग रिलैक्स रहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। संजू सैमसन आपको सेमीफाइनल मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे, आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो हो सकता है भारत को सेमीफाइनल मुकाबला भी जिता दें। आई होप संजू अच्छा खेले भाई। और आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। बस हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कहीं और आपको जाने की जरूरत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है।